देखिए, जो देवबंद के गलियारों से एक आवाज आ रही थी बार बार आप सभी को, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। अब वहां से एक ही आवाज गूंजेगी, हर हर महादेव। और जब वहां शिव मंदिर बन जाएगा, जो आज वहां 10-5 हजार लोग जाते हैं, आप देखिए उस सड़कों पर करोड़ों की भीड़ जाएगी। और उस शिव मंदिर का एक ऐसा शिवालय बनेगा, वो मंदिर जब वहां देवबंद में शिवालय बनेगा तो आप सबको देखने में एक अलग ही सुख का अनुभव होगा। वो कहते हैं, हर मुसलमान कहता है जो भी होता है वो मेरा नबी करता है। ये बात मानते हो? आप भी मानते हो? आज हम उनके नबी का ही तो काम कर रहे हैं। पढ़ते हैं तब भी बम फाड़ते हैं। ये IPS IAS बनते हैं, बुरके में जाके सलामी लेते हैं। हाँ। भाई नबी और परमात्मा या खुदा कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है। ठीक है, वो भी हमारे आराध्य है। और मेरे प्रदेश अध्यक्ष के अगर सपने में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ है तो ये बहुत गौरव की बात है। जो है आज हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता सहारनपुर पहुंचे और सहारनपुर के अंदर पहुंचने के बाद इन्होंने साफ तौर पर एक मांग रखी है कि देवन के अंदर जो मंदिर है वो हम लेकर रहेंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे ललित शर्मा जी मौजूद है, हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता हैं। ललित जी, आप लोग आज फिर सहारनपुर पहुंचे हैं, पहले भी आप लोगों ने ज्ञापन दिया, अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई उस पर। देखिए, जो देवबंद के गलियारों से एक आवाज आ रही थी बार बार आप सभी को, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। अब वहां से एक ही आवाज गूंजेगी, हर हर महादेव। जिसका हक है उसे मिलके रहेगा। ये जितने शिव भक्त बैठे हैं, ये सबकी आंखें तरस गई है। अब वहां से एक ही नारा गूंजेगा, हर हर महादेव हर हर महादेव और घर घर महादेव। ललित जी, इतने दिन के बाद आप लोगों को क्यों याद आया? ये पहले भी तो हो सकता था। लड़ाई तो बहुत पहले चली थी। पहले राम मंदिर बचा, फिर ज्ञान वापी बचाई, अभी ताजमहल के पीछे लगे हैं, अलग अलग जगह लगे हैं। हमने कहा नहीं बचाया, हमारे पास रोज काम है। 1 महीना पहले भी आए थे, 1 साल पहले भी, शायद आपको नहीं पता, 1 साल पहले भी ज्ञापन दिया था, 2 साल पहले भी बहुत आंदोलन हुए, मगर अब आंदोलन उस धुरी पे चल पड़ा है। अब हमने लक्ष्य बना लिया है कि किसी भी सूरत में देवबंद में भगवा लहरा के रहेंगे। लेकिन सेकुलर जो लोग हैं वो कह रहे हैं भाईचारे को खराब किया जा रहा है, माहौल खराब किया जा रहा है। अगर देवबंद के अंदर कुछ भी ऐसा हुआ तो यहाँ से ऐसी चिंगारी निकलेगी, पूरे देश के अंदर फैलेगी। देखिए, आप सबको मालूम होगा 1991 में जब कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया जा रहा था, आप सभी को, वो सेकुलर कहां थे, वो सरकारें कहां थी, वो लोग कहां थे जब मेरे वहां ब्राह्मण परिवारों को मारा जा रहा था? तब वहां पर ये बोला जा रहा था कि मंदिर तोड़े जाएंगे और हिंदू भगाए जाएंगे। जब लोगों के अजानों से ये आवाज आती थी मस्जिदों से कि या तो हिंदुओं घर छोड़ दो या धर्म बदल लो या मारे जाओगे, तब कहां थे? तब वो सेकुलर कहां थे? अरे सेकुलर तब कहां थे जब मेरे राम छप्पर में थे। आज तो मेरे योगी आदित्यनाथ जी आए हैं जिन्होंने अयोध्या बना दिया। तो वो ये दारुलम, जो आपको जो ये दारुलम अलग अलग कलर में लगता है, अब ये एक ही कलर में होगा। वो ये कलर मेरे भगवे का है, वो मेरे शिव का है। और जब वहां शिव मंदिर बन जाएगा, जो आज वहां 10-5 हजार लोग जाते हैं, आप देखिए उस सड़कों पर करोड़ों की भीड़ जाएगी। और उस शिव मंदिर का एक ऐसा शिवालय बनेगा, वो मंदिर जब वहां देवबंद में शिवालय बनेगा तो आप सबको देखने में एक अलग ही सुख का अनुभव होगा। तो क्या कश्मीरों पंडितों का बदला जो है दारुल देवबंद से लिया जाएगा? दारुल के अंदर मैं हर उस मुसलमान के अत्याचार का बदला लूंगा जो हिंदुओं पे किया है, वो चाहे कहीं भी किया हो, चाहे कश्मीर में किया हो, चाहे बांग्लादेश में किया हो, और यहीं के मुसलमान से लूंगा। सीधी सी बात है। लेकिन RSS के प्रमुख हैं मोहन भागवत तो कहते हैं क्या मंदिर मस्जिद लगा रखा है, सबको छोड़ो, जो सबका है वो सबका रहने दो। भूल गए क्या? सुनो, जो आपके मोहन भागवत जी ने बोला है, हमें वो भाषा समझ में आती ही नहीं। हम तो अटैकिंग भाषा है। हमारा तो एक ही मानना है, हमें जो श्री कृष्ण ने गीता में सिखाया है, अगर मेरा अपना भी मेरा नुकसान करेगा मैं छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल भी। मेरे मंदिरों को तोड़ा गया है, मेरे मंदिरों को जो तोड़ा जाएगा उसका बदला लूंगा, चाहे वो देवबंद से लेना। अभी तो आवाज आपको देवबंद से है, कुछ दिनों में जामा मस्जिद दिल्ली से भी आएगी और लाएंगे हम लोग आवाज ना, क्योंकि हमारे मंदिर है। क्योंकि इन्होंने जहां जहां मस्जिद बनाई है, वहां पे हमारे शिवालय थे, वहां पे हमारे मंदिर थे। हर वो मस्जिद से शिवालय निकलेगा जहां पर इन्होंने तोड़ के बनाई है, और हम निकालेंगे, और निकालने का समय भी है। इस सरकार को हम वोट क्यों देते हैं? हम सरकार से बोलते हैं ये जो गैस सिलेंडर है 5000 कर दो, में फर्क पड़ता है कोई भाई? हम सरकार से एक ही बात की तो वोट देते हैं, एक ही बात की। हमने पहले राम मंदिर के लिए वोट दी, हमें सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी को जो करना, हमें डंडे मारती है, लट भी मारती है, 54 मुकदमे, पर हम अपना शिव मंदिर लेके रहेंगे। मैं कह रहा मेरे पे 100 मुकदमे कर दो, 50 इन पे कर दो, हमें डंडे मारे, हमें 1 महीने तक काल कोठरी में रखे, हमारा शिव मंदिर जब मिल जाएगा हमारे मन को शांति हो जाएगी। बीजेपी में जितने लोग बोलते हैं बीजेपी ने बहुत पाप किए, जितने पाप किए बस उनका एक पुण्य हिंदू रक्षा दल के लिए काफी है, उन्होंने हमें राम मंदिर दे दिया। अरे राम मंदिर है तभी तो चोरी हुई है,
जिसके घर में बेटा ही नहीं होता उसके घर में उलाने कहाँ आते हैं? जब हमारे घर में बेटा है तभी तो उलाना आ रहा, तभी तो शिकायत आ रही। अरे राम मंदिर ना होता तो चोरी कहां से आती? अगर सरकार कांग्रेस के सपा की होती तो ये राम मंदिर बन जाता, नहीं बनता। वहां किसी हजरत मोहम्मद की मस्जिद होती, वहां किसी अकबर की मस्जिद होती, वहां किसी की मस्जिद होती। तो आज हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने अगर मंदिर बना के थोड़ी बहुत चोरी हो, अरे सुनो, हिंदुओं का पैसा था हमने भर भर के दिया, अरे थोड़े बहुत लेके कोई बात नहीं, ले जाने दो, हमारा पैसा था हमने दे दिया। हमें शिकारा देवन के अंदर गए, उनको बुलाया गया, वहां पर कहते हैं यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, यहाँ आस्था का केंद्र है मुस्लिमों का। तो उसका है ना, वो उसकी मम्मी भी मुसलमान थी, उसका बाप भी मुसलमान था। वो रात में कौन गया था पता ही नहीं था इसे अपने बाप का नाम। हर्षुद्दीन उसका नाम है, उसके बाप का नाम है फखरुद्दीन। उसकी माँ जो थी वो भी हल्सुद्दीन थी। बचपन में उसके माँ बाप मर गए थे ऐसी औलाद पैदा करने के बाद। वो इसीलिए तो मरे थे कि नालायक था। बच्चे को पैदा करने के बाद माँ बाप तभी मरते हैं जब नालायक बेटा पैदा होता है। दोनों के दोनों पहले चले गए थे, उन्हें पता था ये हर्षुद्दीन पैदा हो गया। हर शिकारा कभी कश्मीर में नहीं गया अपनी बहन को लेके मुसलमानों से शादी कराने। हर शिकारा कभी कवाल गांव में नहीं गया, हर शिकारा कभी बंगाल में नहीं गया अपनी बहन को लेके वहां पे उन मुसलमानों के पास। मैं तो ये कहता हूँ हर शिकारा अपनी बीवी को छोड़ के मुसलमानों से अपनी बीवी की शादी करा दे। और मैं देखता हूँ जब उसका हलाला होगा ना उसकी बीवी का, तो उसे समझ में आ जाएगा कैसा भाईचारा, कैसा सेकुलरवाद है। ये हिंदुओं में ही कीड़ा है। मैं आपको सही बताऊं, जो सेकुलर है ना, उनके अंदर कहीं ना कहीं मुसलमान का गुण आ चुका है। सिर्फ वे सरकार की वेट कर रहे हैं, जिस दिन बीजेपी हटी तो वो धर्म भी परिवर्तन कर देंगे। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। लेकिन मुस्लिम समाज तो कहना है दारुल देवबंद से आजादी की लड़ाई लड़ेगी, जहाँ से बिगुल बजा था तब जाके आजादी मिली, और तब आप लोग बोल पा रहे हो आजादी लड़ाई किसने लड़ी? आजादी लड़ाई देवबंद से लड़ी गई थी। मैं मीडिया के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूँ, कब देवबंद बना था? आप बताओ, कितने लोग खड़े बताओ कब देवबंद बना था? कोई 1000 साल पुराना कौन कह रखा है? आप देखो ना, अभी गूगल पे सर्च मार लो, 1857 में बना था। आप मेरी बात समझे, 1857 में बना था। अभी इतिहास ही क्या है? और मैं कह रहा आजादी की लड़ाई में हमारे घर में घुसोगे क्या? अबे मंदिर हमारा था, जगह हमारी थी, हजारों साल से कहां से पूरा हो गया वो मंदिर? हमारा घर हमारा। जब हमने धर्म के आधार पर देश बांट दिया, जब तुम्हें हमने पाकिस्तान दे दिया, तो तुम्हारी मस्जिदों का यहाँ क्या काम है? 1947 में धर्म के आधार पर देश बटा था, ये मानता है? और ये धर्म हिंदू धर्म वाले लोग यहाँ रहे थे ना। अरे हमने किराएदारों को रख लिया, यहाँ दादागिरी करने लगे, ये देव दालम फालम ये बढ़ाने लगे। सब हटाए जाएंगे, मैं आपसे बता देना चाहता हूं, सब हटाए जाएंगे। और गलती से कोई सिर फिरा अगर हम में से मुख्यमंत्री बन गया, इनका वोटों का अधिकार छीन लेंगे, इनका सांस का अधिकार छीन लेंगे, ये मस्जिद जाना भूल जाएंगे। हम तो सीधा सीधा कहते हैं, जिसके आगे लगा होगा मुसलमान उसको भेजा जाएगा पाकिस्तान। जिसके मुसलमान लगा जिसके आगे लगा होगा मुसलमान उसको भेजा जाएगा पाकिस्तान। सीधी सी बात है। अभी आपने देखा अखिलेश यादव जी बड़ा राम गा रहे हैं। अखिलेश यादव राम मंदिर का बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं। क्या अखिलेश यादव बड़ा राम गा रहे हैं, राम मंदिर का मुद्दा। जिस आदमी ने अपनी बीवी की इज्जत नहीं बचा पाया, एक आदमी ने उसके बारे में गलत बोला और राम मंदिर का मुद्दा उठाने चला। राम मंदिर में यही वो राम मंदिर है ना जिसपे उसके बाप ने राम भक्तों पे गोली चलवाई थी। यही वो अखिलेश यादव है ना। आज बड़ा राम का प्यारा हो रहा है। अरे राम का प्यारा तो उस दिन होता जब राम भक्तों पे गोली ना चलाई जाती। आज राम का बड़ा प्यारा, आज तक अयोध्या गया क्यों नहीं जब इतना राम प्यारा है? अरे सिर्फ पता क्या है, चोरी करना। ये तो मंदिर बनना ही नहीं देना चाह रहा था। अरे चोरी होगी, हमारा माल चोरी होगा। तुम्हें अखिलेश यादव ने कौन से पैसे दिए उस मंदिर में जो उसके चोरी हो गए? और भाई जिसके भी सेकुलर के पैसे लगे हो वो हमसे ले जाए अपनी रसीद वापस, हम दे देंगे उसके पैसे वापस। अरे पैसे मारे ये उल्ले मुल्ले क्यों परेशान हो रहे? अरे तुम्हारी मस्जिदों में रेप होते हैं, वहां का तो मुद्दा उठाते नहीं तुम। कितनी मस्जिदों में रेप की घटनाएं आती है, कितने मदरसों में। अब तो हमने मदरसा फ्री देश करना पहले, फिर मस्जिद फ्री देश करेंगे और फिर मुसलमान फ्री देश करेंगे। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं गजनी की औलाद है जिन्होंने राम मंदिर से चंदा चोरी किया है। कौन गजनी? जिन्होंने राम मंदिर से चंदा चोरी किया है। हमें नहीं पता किसने चोरी किया, हमें तो अभी तक कोई खबर आई नहीं। जब पुलिस उसे सामने लाएगी तब पता लग जाएगा। और हम इन चीजों पर ध्यान भी नहीं देते। हमारे पास इतना माल है, कोई उठा के ले जाए क्या फर्क पड़ रहा है? हमारा माल था लेके ले जा रहे जिनके। अरे इन पंचर छापों की मस्जिदों से क्या मिलेगा आपको? आप समझो मेरी बात। हमारे राम मंदिर में था तभी तो ले गए। ये पंचर छाप करने वाले, ये पंचर बनाने वाले लोगों के मस्जिदों से क्या मिलेगा? जूते चप्पल हरी टोपी यही तो मिलेगी। अरे हमारे मंदिर में था इसी तो ले गए। हमारे लोग देते हैं इसी तो ले गए। हमारे लोगों ने दान दिया, हमारे पास हमारे ले गए। और जिनके भूखे नंगों के पास क्या मिलेगा? जो पड़ोसी देश से आके यहाँ रहे उनके पास क्या मिलेगा? जो अपनी पहचान छुपाकर धर्म काम करते हैं उनसे क्या मिलेगा? जो हमारे धर्म के नाम से अभी हरिद्वार में कावड़ मेला चलेगा, कितने मुल्ला मौलवी वहां दुकान लगाई मिलेंगे आपको? किसी कृष्ण के नाम से, किसी राम के। अरे हमारे नाम से पैसा कमाना है और हमें दादागिरी दिखाना है तो नहीं चलेगा। लेकिन वहाँ तो मदरसा बोर्ड वगैरह सब खत्म कर दिया सरकार ने और पहले आदेश दिए। अरे मैं कह रहा हूं यहाँ पे सब कुछ खत्म करा जाएगा। ये तो योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री तो बनने दो। सांस अभी ये कह रहे हैं ना हम कुछ नहीं देंगे, ये सांस लेने का भी टैक्स देंगे। जरा प्रधानमंत्री बनने दो योगी आदित्यनाथ जी को एक बार। अभी तक तो इन्होंने सिर्फ हल्का हल्का देखा था, भारी तो वाला बाकी है। एक बार योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री बनने दो, फिर देखो चारों तरफ से एक ही आवाज आएगी, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप लोग अब देख रहे हैं सावन मास का महीना चालू हो गया है,
शिव भक्त जो जल लाएंगे वो इस बार कहाँ चढ़ेगा? वो देवबंद चढ़ाएंगे। हम तो देवबंद की तैयारी बैठे सब, महाराज जी देवबंद की तैयारी में है नहीं है। हमारा तो जल इस बार या तो देवबंद हमें दे दो, नहीं तो जल चढ़ेगा देवबंद में, दारुलम में। और जैसे दारुलम में देवबंद में जल चढ़ा, आप समझो शिव जी ऑटोमेटिक बाहर आ जाएंगे अपने आप। सब कीड़े मकोड़े की तरह मिलेंगे आपको भागते। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं ललित शर्मा को सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के अलावा और कोई काम नहीं है, जब भी उठाते हैं मुंह उठाते सहारनपुर आ जाते हैं और करते हैं हिंदू मुसलमान। अच्छा, मैं तो ये बहुत बढ़िया बात बोल दूं, कुछ काम नहीं कहते, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा हूँ, तब भी तो आता है। इतनी बड़ी गाड़ियां लेके आते हैं, कुछ तो करते होंगे तभी तो आते हैं। असल में समस्या पता क्या है, यहाँ कुछ लोगों को दिक्कत ये है कि हम हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे, हम तो हिंदू हिंदू करते हैं, मुसलमान कब करते हैं हम? हमने आज तक, आपने इतनी हमारे बाइटें ली, हमने कभी मुसलमान की? हम तो हिंदू हिंदू करते हैं, हिंदू के साथ रहते हैं और हम में ताकत है, हमारे प्रभु। और आज मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से बता दूं, आप रिकॉर्ड कर लो, ये काम हम भगवान का नहीं कर रहे। अगर किसी को भरम हो तो भगवान का कर रहे, नहीं कर रहे। ये काम तो हम उनके अल्लाह का कर रहे। वो कहते हैं, हर मुसलमान कहता है जो भी होता है वो मेरा नबी करता है। ये बात मानते हो? आप भी मानते हो? आज हम उनके नबी का ही तो काम कर रहे हैं। आज उनके नबी से तो हिस्सा दिलवा रहे हैं हम हिंदुओं को। आज शिव जी का जो हिस्सा है भाई, वो कहते हैं भगवान भगवान भाई भाई है। आज हम जो उनके बच्चे हैं, शिव जी के बच्चे, वो लड़ने तो जा रहे हैं उनके नबी से। हम हिस्सा ही तो लेने। अगर मैं ये बोल रहा हूं तो नबी की इच्छा है, नहीं तो मैं बोल नहीं सकता। मुसलमान तो ये कहता है पत्ते पत्ते पे लिखा है नबी का नाम। हमने कभी नबी को गाली नहीं दी, ना देंगे। आज मैं जो बोल रहा हूँ वो भी तो नबी की मर्जी से बोल रहा हूँ। अगर नबी में ताकत ना होती तो मैं बोल पाता? मुझे नबी सपने में आके बताते हैं कि जाओ अपना दारुल में देवबंद का मंदिर ले लो। सही है गलत है मेरी बात भाई? मुझे नबी ही इच्छा देते हैं, मुझे नबी ही सपने में बताते हैं कि जाओ अपना मंदिर ले लो वहां से। तो हम ना क्यों ना लेने जाए भाई? और जिसको दिक्कत है भाई, नबी और भगवान एक है। अगर मैं भगवान के बारे में गलत बोलूंगा, भगवान में ताकत है तो मुझे तुरंत भस्म कर देगा। ऐसे नबी मुझे तुरंत भस्म कर देंगे। मुझे नबी का ही सपना आता है, जाओ अपना मंदिर ले लो दारुलम से। अब हम लेने आ जाते हैं। गलत है? सही है मेरी बात भाई? अब हम कभी नबी के बारे में गलत नहीं बोलेंगे, हम कभी नबी के बारे में अपशब्द नहीं बोलेंगे। हम तो नबी का ही काम कर रहे हैं, इनका ही काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अपना हिस्सा ले लो। ये जो मेरी औलादे है ना, जो उल्ले मुल्ले है, ये इनकी औलादे हैं, बड़े बेकार है, बेईमान है, इनसे अपना हिस्सा ले लो। अब हम हिस्सा लेने जा रहे हैं, हमारा हिस्सा दे नहीं रहे। हम तो लड़ नहीं रहे। मेरी बात गलत है? सही है भाई? आप सब बोलते हो। अब हम सेकुलर वाली बात तो नहीं कर रहे, हम तो भाई भाईचारे की बात कर रहे हैं। दो भाई है ना, अगर ये हिंदू मुसलमान को भाई बनाते हैं, राम और नबी भाई भाई हो गए। अब हम भाइयों से भाइयों का हिस्सा ले तो लेने जा रहे, तो क्या दिक्कत आ गई? आज हमें तो नबी आदेश करते हैं, जाओ ले लो दारुल में, तुम्हारा मंदिर है, ले लो भाई। ये मेरे जो औलाद है, ये मदनी पत्नी है, लेने नहीं दे रहे। अब हम क्या करें? हम उठ के आ जाते हैं देहरादून से। यहाँ अब की बार गंगा जल लेके आ जाएंगे। तो ये काम किसका कर रहे हैं? नबी का कर रहे हैं। तो चिढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है किसी को। हम तो काम नबी को कोई, मैंने आपके मीडिया के चैनल में आज तक कभी गलत बोला हो? हमें नबी आदेश करते हैं कि सुबह जाके अपना मंदिर लो, हम यहाँ आ जाते हैं लेने भाई। अब लेके रहेंगे भाई, सीधी सी बात है। ये जो भगवा यहाँ हाथ में लेके आए, उसी दारुल में फहराएंगे, नहीं तो उसी दारुल से इस भगवे में लिपटे हुए आएंगे। आएंगे नहीं आएंगे महाराज जी? या तो ये भगवा वहां फहरा के आएंगे, नहीं तो इस भगवे में लिपटे आएंगे। ये और लोग भी इनसे बातचीत करें। क्या आपको भी नबी ने आदेश दिया है कि जाके मंदिर ले लीजिए? हाँ, तभी तो ये सनातन ग्रुप यहाँ बैठा है। अच्छा, इस तरह के भड़काऊ भाषण देने से क्या कुछ मिलता है? उसमें जांच कराने में क्या दिक्कत है? जांच होनी चाहिए ना। अगर चाहेगी तो जांच भी करा लेगी, लेकिन आप लोग इतना भड़काऊ भाषण देते हैं। भाई हम पिछली बार आए थे, अब तीसरी बार आए हम, अब भी जांच नहीं करा रहे। ज्ञापन लेने क्यों नहीं आ रहे? ज्ञापन लेना, उसकी जांच। मुसलमान के भाईचारे को खराब किया जा रहा है। भाईचारा काहेगा भाईचारा? वो कौन सी मानवता की बात करते हैं? अगर भाईचारा है तो भाई पहलगांव में होगा मानवता थी क्या? इतना सिपाही नहीं खड़ा होता, ठीक है ना? अगर भाई इन्होंने कौन से अच्छे काम करे जो समाज के लिए अच्छा काम हो? क्या कोई काम उन्होंने गिनवा दो? कोई काम? तो क्या लगता है कि डॉक्टर बनते हैं तब भी बम फाड़ते हैं। ये IPS IAS बनते हैं, बुरके में जाके सलामी लेते हैं। तो क्या लगता है अब सावन मास का महीना चालू हो गया, तो इस बार जो हमारा पर्व है, आ रहे हम भगवान लेकर आ रहे, वहां से गंगा जल लेकर आएंगे, दारुल पर चढ़ाएंगे जाके। महाराज जी, आप भी क्या दारुल के अंदर जाकर जल चढ़ाएंगे? वो कौन सा शब्द है जो आप ये करके भड़काओ बयान है? मुझे उससे अवगत कराइए। भड़काऊ बयान बताते हैं। मैं आपके हिंदू मुसलमान का भाईचारा खराब कर रहे हैं। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइए वो कौन सा शब्द बोला गया है जिससे भड़काओ, जिससे माहौल खराब हो? वो शब्द मुझे बताओ। सारे ही मतलब कोई देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए। सुनो, मुझे गुमराह करने की कोशिश, मैं गुमराह नहीं कर रहा हूँ। मुझे वो शब्द बताओ जिससे हमने बोला हो कि भाई उनको पत्थर मारो, उनको गाली दो, नबी को अपशब्द बोलो। नो, एक जांच की तो बात की है, शालीनता की बात की है, कोई लड़ाई की बात नहीं की है। फिर वो कौन, आप अपनी तरफ से क्यों बना रहे कि भड़काओ? मुझे उस शब्द के बारे में तरफ से नहीं बता रहा हूँ। ये लोग कहते हैं, जब कमेंट आते हैं उसके अंदर तमाम आते हैं, लोगों ने फिजा खराब कर रहा है नहीं, लोगों ने तो ये कहा है कि आज से 200 साल पहले कोई दारुल नहीं था। ये नहीं आपने सुना? 200 साल अभी की याद आया महाराज जी, दारुल देवबंद के अंदर 1700 साल पहले कोई धरती पर इस्लाम नाम की चीज नहीं थी। लोगों ने ये भी बताया। आपने ये प्रश्न क्यों नहीं किया? करो ना,
जानकारियां लो ना, ठीक है। ये जो जहां आप रह रहे हैं भारत ऋषि मुनियों का देश है, ठीक है। और जितने भी आप मस्जिदों की आज कहानी सुन रहे हो, जांच के सारे पीआईएल जो हाईकोर्ट में डल रहे हैं, लोग जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन बड़े बड़े विशाल काय मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। बनाइए, शौक से रहिए, आराम से रहिए, लेकिन उन मंदिरों को तोड़ तोड़ के बनाया गया, ये आहत है, ये दुख है। हमने लड़ना नहीं है, हमने किसी को बदतमीजी नहीं बोली, नो ना भड़काऊ बयान देते, नहीं। अगर उसमें जांच का विषय जांच करा लो। एक आदमी ने कहा अगर वहां मंदिर नहीं है, पूरे दल ने कहा, हिंदू रक्षा दल ने कहा कि मुझे चौराहे पर फांसी लगाना, वो यही खड़ा है, दूर नहीं है, ठीक है। कोई चैलेंज करता है, आप में कोई मीडिया वाला चैलेंज करेगा? नहीं कर सकता ना। लेकिन हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष ने चैलेंज किया है, अगर वहां मंदिर नहीं तो मुझे फांसी लगाओ, इतिहास के पन्नों पर मेरा नाम लिखा जाए कि मैं झूठ बोला था, ठीक है। अभी आप कह रहे हैं ऋषि मुनियों का देश है भारत, हिंदुओं का देश है, तो मुस्लिम कहाँ जाएंगे यहाँ से? मुस्लिमों ने भी बड़ा योगदान दिया है, गिनवाते हैं। दिया ना देश, दिया ना। अरे भाई हद हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया। मतलब अब ऐसा करो, हिंदुओं को जहर दे दो, एक काम करो, जो यहाँ हिंदू रहते हैं इन्हें जहर दे दो, मर जाएंगे, ठीक है। हद हो गया यार, दे दिया ना, कितना सारा लोग है। अब तो चिंता मत करो, जिस हिसाब से अभी जनसंख्या बढ़ रही है ना, उस हिसाब से तो अभी आने वाले समय देखा रिजल्ट क्या होगा, बहुत घातक रिजल्ट होगा, जिसको मैं शब्दों में नहीं कह सकता। सब तस्वीर आपके सामने है। अगला कदम क्या कुछ रहेगा आप लोगों का? आप लोग हर बार यहाँ पहुंचते हैं, पिछली बार विज्ञापन दिया था। हमारा ये पूरा संगठन है, जो डिसीजन लेगा हम उसके साथ खड़े हैं, ठीक है। हम कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकते जिससे किसी को आहत हो, नुकसान। नो नो नो, संविधान से चलने वाले लोग हैं, ठीक है। सिर्फ जांच की मांग की है, और डीएम साहब इसकी स्तुति करें, उसके बाद क्या होगा ये तो संगठन तय करेगा, मैं थोड़े ना तय करूंगा। नो नो नो, संगठन तय करेगा। वो तो कह रहे हैं नबी हमको सपने में आते हैं, कहते हैं कि मंदिर है वहां पर ले लीजिए। भाई नबी और परमात्मा या खुदा कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है, ठीक है। वो भी हमारे आराध्य है। और मेरे प्रदेश अध्यक्ष के अगर सपने में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ है तो ये बहुत गौरव की बात है। बहुत गौरव की बात है। और उन्होंने इस काम के लिए अपने प्राण निछावर करने की बात कर दी, तो इससे बड़ा और गौरव क्या हो सकता है? अरे भाई कोई तो चलेगा, सारे डब्बे सारे इंजन थोड़ा ना हो जाएंगे। कोई इंजन होगा तभी तो उसके पीछे डब्बे जुड़ेंगे, ठीक है। अगर उसने उसके सपने में ऐसा भाव आया, समर्थन करिए, अच्छी बात है। और जांच करा दीजिए, क्या दिक्कत आ रही है? अगर जांच में झूठा निकलता है, सरकार का पैसा या सरकार का समय व्यर्थ जाता है, तो उस व्यक्ति ने कहा मुझे चौराहे पर फांसी लगाओ, इतिहास के पन्नों में मेरा नाम आएगा, सब देखेंगे कि इस आदमी ने झूठ बोला था और इस काम के लिए से फांसी चढ़ाई गई। कम बड़ी बात है, कोई करके दिखाओ ना, बोलो जरा। तो ये थे हिंदू रक्षा दल की टीम जो है सहारनपुर पहुंची। इनका साफ तौर पर कहना यही है कि इस बार जो है देवन के अंदर जो मंदिर है वो पूरी तरीके से लिया जाएगा, और नई कार्रवाई होती है तो उसके अंदर जो जाकर सावन के अंदर जल चढ़ाया जाएगा। तो आपकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।